ओके, हाय एवरीवन, वेलकम। आप सभी का स्वागत है हमारे सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड नंबर 13 के अंदर। क्विकली क्विकली एवरीबॉडी, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाओ तो हम सेशन को करते हैं स्टार्ट। जल्दी से जल्दी सेशन का लिंक जो है वो आप सभी लोग अपने ग्रुप्स में सर्कुलेट कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस सेशन को अटेंड कर सकें। एवरीबॉडी लेट मी नो इन द चैट, लाइक आर यू एक्साइटेड फॉर द सेशन और नॉट? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, जस्ट लेट मी नो। तब तक के लिए आप लोग टाइप कीजिए, और जितने लोग के भी कैमरा ऑन नहीं, जल्दी जल्दी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, जल्दी जल्दी आ जाइए। ठीक है, जल्दी जल्दी। ठीक है, जिसके कैमरा ऑन नहीं है तो उनको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कैमरा ऑन करके आएं, क्योंकि जब आप कैमरा ऑन करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप पूरा अटेंशन पे करते हैं, और जब आप अटेंशन पे करते हैं तो आप पूरी चीजें सीख के भी जाते हैं, राइट? एंड क्विकली क्विकली एवरीबॉडी टर्न ऑन योर कैमरा। एंड सेकंड थिंग, मेक श्योर कि आप पेन एंड पेपर के साथ बैठे हो, क्योंकि आप सभी को पता है जो सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन होता है हमारा, उसमें कोई पीपीटी यूज नहीं करते हम, कोई प्रेजेंटेशन नहीं होती। तो जो भी चीज आपको आज बताई जाएगी, सिखाई जाएगी, तो आप उसको प्रॉपर उसको नोट डाउन कर सकेंगे अपनी नोटबुक के अंदर, एंड उसको इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर पाएंगे। ऑलराइट, सो द पॉइंट नंबर 3 दैट इज कि अपना 1 घंटा आप ब्लॉक करके रखें। सेशन अभी 6 बजे स्टार्ट हो रहा है, तो 7 बजे से पहले पहले सेशन वाइंड अप हो जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा। तो 1 घंटा आप अपना बिल्कुल ब्लॉक करके रखिए। कोई भी अगर काम हो उसको पोस्टपोन कर दीजिए, डेलीगेट कर दीजिए, ताकि आप पूरा अटेंशन के साथ इस सेशन में बैठे रहें। सो एवरीबॉडी रेडी? शो मी थम्स अप, बोथ ऑफ द थम्स अप। एवरीबॉडी रेडी? ग्रेट, परफेक्ट। सो जितने भी लोग नए हैं यहाँ पे, मैं आप सभी को बता दूं कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस है क्या। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पे अराउंड 500 से ज्यादा लोग हैं, यहाँ पे क्या चलने वाला है। तो जितने भी लोग नए हैं मैं आप सभी को बता दूं, ये जो सेशन है ये हम एवरी सैटरडे को करते हैं, शाम के 6 बजे या शाम के 7 बजे, अकॉर्डिंग टू आवर टाइमिंग। इस सेशन में होता क्या है, जैसे कि नाम आप सभी को पता है कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस। सीक्रेट ऑफ रिचनेस में क्या होता है कि जितने भी लोग लीड्स गुरु से, जैसे कि आप सभी लोग लीड्स गुरु से एसोसिएट हो, ठीक है, एफिलिएट पार्टनर हो आप सभी लोग हमारे, तो जितने भी लोग लीड्स गुरु से मोर देन 2 लाख रुपीज की अर्निंग को क्रॉस कर देते हैं, यानी कि कोई भी बंदा, कोई भी बॉय, कोई भी गर्ल अगर 2 लाख रुपीज की अर्निंग को क्रॉस कर लेता है, अर्न कर लेता है, तो उसको हम मौका देते हैं, चांस देते हैं इस सीक्रेट ऑफ रिचनेस एपिसोड में आने का, जहां पे उन्होंने किस तरीके से 2 लाख रुपीज अर्न किया, उन्होंने किस तरीके से जर्नी तय की, आपके साथ वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सके, राइट? अब कोई पर्सन है, ओके, क्विकली एवरीबॉडी लेट मी नो इन द चैट, कोई ऐसा पर्सन है लाइक उसने 10,000 रुपीज अर्न किया है, तो क्या आपको 1 लाख रुपीज अर्न कैसे करना है, क्या वो सिखा सकते हैं आपको? क्विकली एवरीबॉडी लेट मी नो इन द चैट। कोई ऐसा पर्सन जिसने 10,000 अर्न किया है, तो क्या वो आपको 1 लाख रुपीज अर्न करना सिखा सकता है? जस्ट लेट मी नो इन द चैट। नो? एवरीबॉडी नो? ओके, अगर कोई पर्सन ऐसा जिसने 2 लाख रुपीज अर्न कर लिया ऑलरेडी, तो क्या वो आपको 2 लाख रुपीज अर्न करना सिखा सकता है? क्वेश्चन नंबर 2, एवरीबॉडी। एब्सोल्युटली यस। तो जिस पर्सन ने वो काम किया है वही उस काम को सिखा सकता है। एंड सीक्रेट ऑफ रिचनेस सेशन में एग्जैक्टली हम यही करते हैं कि जो भी एक्सपीरियंस पर्सन होता है, हम उनका एक्सपीरियंस आप सभी के सामने लेके आते हैं ताकि आप उनसे डायरेक्टली सीख सके। सो क्विकली एवरीबॉडी लेट मी नो इन द चैट कि कितने लोगों को पता है कि आज हमारे जो बीच में जिनको मैं इनवाइट करूंगा अभी, जिनसे हम सीखेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने कैसे वर्क को स्टार्ट किया, कैसे वो वर्क करती हैं। सो कितने लोगों को उनका नाम पता है जिनको हम आज इनवाइट करने वाले हैं, जो कि आज हमारी गेस्ट स्पीकर है? यस, एब्सोल्युटली राइट। क्विकली 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 एवरीबॉडी, आई वांट एवरीवन की सभी लोग पार्टिसिपेट करें चैट में। सो जस्ट टाइप हिज और हर नेम इन द चैट बॉक्स। आप सभी लोगों के पास पोस्टर आया होगा, लिंक आया होगा, तो उसमें ऑलरेडी नेम मेंशन है, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। यस, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही किया, उनका नाम है पूर्णिमा भारद्वाज। मोर देन 3 लाख रुपीज की अर्निंग वो क्रॉस कर चुकी हैं एज अ लीडिंग गर्ल ऑफ लीड स्कोर। कैन यू इमेजिन 3 लाख रुपीज? अपनी स्टडी के साथ साथ, सारी चीजों को मैनेज करने के साथ साथ, 3 लाख रुपीज शी हैज अर्न फ्रॉम लीड्स गुरु। और लेट मी इन द चैट एवरीबॉडी, कितने लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से 3 लाख रुपए की जर्नी उन्होंने क्रॉस की, क्या उनकी स्टोरी रही, क्या उन्हें चैलेंजेस आए काम करने में, कैसे उन्होंने स्टार्टिंग में काम किया, और कैसे उन्होंने 0 से लेकर 3 लाख रुपीज की अर्निंग को क्रॉस किया। एवरीबॉडी लेट मी इन द चैट टाइप मी। एंड एवरीबॉडी, जितने लोग एक्साइटेड हैं, पेन एंड पेपर ले लिया, टाइम ब्लॉक कर लिया, बिल्कुल रेडी हो, जस्ट शो मी योर थम्स अप इन द कैमरा। Everybody, just show me a thumbs up in the camera. Show me a thumbs up. Everybody, great, great. So just give me a second. So we are inviting. तब तक के लिए आप सभी लोग just type clap in the chat. आप सभी लोग chat में clap type कर दीजिए उनके लिए. So I'm inviting her. Just type clap. Yes. Just a clap, clap, clap in the chat. ठीक है. जस्ट टाइप क्लैप क्लैप। थोड़ा मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग चैट में टाइप कीजिए, तब तक मुझे 100 क्लैप नहीं दिखेंगे चैट में, आई एम नॉट गोना इनवाइट हर।
ठीक है, उनको मैं अनम्यूट नहीं करूंगा जब तक आप लोग मुझे 100 एटलीस्ट मुझे क्लैप चाहिए चैट में। आउट ऑफ 600 पीपल आई वांट 100 क्लैप्स। एवरीबॉडी यस। Okay, so we have completed our 100 claps in the chat. So let us invite Purnima Bhardwaj. Purnima, आप अपने आप को unmute कर सकती हैं and let me know. Just a second, एक बार मैं check कर लेता हूँ. I think Purnima is not in the session. Just a second, everybody. Yes, Purnima, आप अपने आप को unmute कर सकते हैं. I think आपको मैंने co-host बना दिया है. So kindly unmute yourself and if possible आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए so that कि हम आपको अच्छे से सुन सकें. हाँ जी सर, वॉइस आ रही है मेरी? यस यस यस, परफेक्ट। पूर्णिमा, कैसा फील हो रहा है आपको राइट नाउ? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था, मतलब जो था मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ कि मुझे नहीं लगता था पर्सनली कि मैं कभी एज अ लाइफ मुझे लोग सुनेंगे, है ना? तो जस्ट वेट, हाँ, मुझे कभी नहीं लगता था कि लोग मुझे लाइव सुनेंगे। हमेशा से मैंने लोगों को मतलब एज अ ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करी है, लोगों से सीखा है। तो फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे जैसे कि देख पा रही हूँ लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, साथ-साथ कुछ शॉप वगैरह पे भी हैं। तो यार थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे लिए टाइम निकाला, ठीक है? तो दिल से यार थैंक यू, और सच में मज़ा सर थैंक यू सो मच, ये आपने मुझे इनवाइट करा, ठीक है? और लीड्स ग्रुप की तो मैं हमेशा से ग्रेटफुल रही हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी दी कि मैंने यहाँ से 3 लाख रुपए हिट करा। सो थैंक यू सो ग्रेट मच। ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के आपका एक्सपीरियंस। एंड करीब करीब 700 लोग आपको लाइव सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं। कैन यू इमेजिन, हाँ, लाइक पूर्णिमा, 700 लोगों ने आपका पोस्टर देखा और देखा कि पूर्णिमा मैम ने 3 लाख रुपीज अर्न किया, तो वो लोग आपसे सीखने आए हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को मजा आने वाला है जितने भी लोग यहाँ पे हैं। एंड पूर्णिमा, यस, आई थिंक आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो सेशन के लिए। सो सेशन मैं एक बिल्कुल स्मूथली लेके चलेंगे। लाइक मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा, आपको बिल्कुल नॉर्मली उसका आंसर करना है, ठीक है? जी सर। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, पूर्णिमा, लाइक क्या जर्नी है आपकी, लाइक क्या बैकग्राउंड है, लाइक अभी आप क्या कर रहे हो, क्या पूरा खिचड़ी पक रही है पूर्णिमा के स्टोरी बैकग्राउंड में? ओके, तो सर बेसिकली मेरा नाम पुण्या भारद्वाज है और मैं यूपी अलीगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं स्टडी के साथ-साथ इस ऑनलाइन बिज़नेस को करती हूँ। तो बेसिकली सर मतलब मुझे कभी नहीं लगता था, जैसे अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को भी नहीं लगता था कि वो लाइफ में अर्निंग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है एज़ अ इंडियन, अगर हम देखें, हम लोग का जो माइंडसेट है वो ये है कि पढ़ लो, लिख लो, कर लो एक नौकरी। तो मैं इस वाले माइंडसेट के मतलब साथ चल रही थी, थोड़ा मैं होपलेस हो रही हूँ, तो यू नहीं नो नहीं, चलेगा चलेगा चलेगा, हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है। तो मतलब मेरे को यही लगता था कि मैंने अपनी जैसे 12th कर ली, फिर उसके बाद बीकॉम कर ली, फिर उसके बाद एमबीए करके मेरी अच्छी लगेगी जॉब। इंक्लूडिंग मैं खुद अभी एमबीए ही कर रही हूँ, बट मेरा जो माइंडसेट है, वो पूरा बिज़नेस वाला है, क्योंकि हम एज़ अ जॉब पर्सन मतलब जॉब के थ्रू अपने एक लग्ज़रियस लाइफ़ हम नहीं नहीं कर सकते, उस चीज़ को नहीं हम हम्म। जीते, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है। मेरी मम्मी भी एक प्राइवेट मतलब जॉब करती है, मेरे फादर भी एक प्राइवेट जॉब करते हैं, तो मैंने सारी चीज़ें देखी हैं। कि जैसे दिवाली हो गया, फेस्टिवल कोई भी हो गया, तो हमने देखा है जैसे किसी की शादी वगैरह होती है, तो यार हम लोगों के लिए मम्मी-पापा नए कपड़े वगैरह लेकर आते हैं या फिर कुछ भी सही, मतलब नई चीज़ें आ जाती हैं हम लोग के लिए। पर मम्मी-पापा सच में बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो मेरा एक मेन एजेंडा बोलो या फिर एक गोल बोलो इस प्लेटफ़ॉर्म पे आने के लिए कि मम्मी-पापा के लिए कुछ करना है, और मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे जितने भी क्या? लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, आई थिंक 700 समथिंग अटेंड कर रहे हैं। तो देखो यार, मैं तो यही बोलूँगी, मैं शायद आप में से कुछ लोग मुझसे इंस्पायर हों, और आप भी ऐसी जर्नी जो मेरी है, सच में आप लोग भी ऐसा मतलब अभी स्टूडेंट होंगे या फिर जॉब पर्सन्स होंगे, तो आप भी ऐसा अर्न करो। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज इंस्पायर होने ही वाला है क्योंकि आपने इतना सब कुछ बताया है कि एज अ गर्ल आपने फैमिली को रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आपने, ठीक है, थोड़ा आगे बढ़े। अच्छा पूर्णिमा, होता क्या है ना कि बहुत सारी गर्ल्स होती है बिजनेस को स्टार्ट करती है, तो उनको ना फैमिली प्रेशर होता है ये कि हुँ। इंस्टाग्राम पे वीडियोस नहीं बनाएगी, फोटो नहीं डालेगी। तो आपके साथ भी एक चैलेंज आया या फिर नहीं आया ये? हाँ जी सर, बिल्कुल आया। पहले तो मतलब मेरे जैसे मैंने लीड्स ग्रुप के बारे में देखा था, मेरे जो अपलाइन है अमन रावत सर, तो सर मतलब कभी बिलीव नहीं होता था कि ऑनलाइन बिज़नेस सच में चलते हैं या नहीं चलते। हमेशा से फ्रॉड लगते थे कि हुँ, स्कैम
सब नहीं चलते। बट सर लॉकडाउन में अगर एक चीज सीखी है, मतलब मैं सभी को बोलूंगी, लॉकडाउन में एक ही चीज सीखी है कि जो हम वर्क कर रहे हैं उसको अगर हम ग्लोबली करें तो वो हमारे लिए क्या, हमारी जो इनकम सोर्स है वो भी बढ़ जाते हैं। और सेकंड थिंग, हम जो अपने आप को दूसरों के सामने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम मतलब प्रेजेंट कर पाते हैं अपने आप को। तो सर ऑनलाइन पे सच में मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ अपनी अपलाइन से, अमन रावत सर से, कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म दिखाया, इतनी बड़ी अपॉर्च्युनिटी दी, जिसके थ्रू मैं यहाँ से अर्न कर रही हूँ। और रही बात गर्ल्स की, तो देखो सर, मैं तो थोड़ी फेमिनिस्ट वाली हूँ, तो ये तो कभी नहीं सोचना चाहिए कि लड़कियाँ नहीं कर सकती, लड़के नहीं सोच सकते। ये सिर्फ़ यहाँ पे मेंटालिटी होती है लोगों की कि लड़के और लड़कियों में फ़र्क करते हैं। ये सारे चैलेंजेस मेरे साथ भी आते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले एक लड़के ने मेरा नंबर लीक कर दिया था, बट हम लोगों के पास ऑप्शंस होते हैं। जैसे मैंने पुलिस को कंप्लेंट वगैरह करा था, तो उस चीज़ पे कार्रवाई हुई थी। तो देखो यार, जब तक हम खुद सही है, हम वर्क कर रहे हैं, हम पैसा अर्न कर रहे हैं, कोई 2 नंबर का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, 1 नंबर का कर रहे हैं फुल्ली। तो उस चीज़ को सच में एन्जॉय करो। और देखो यार, घरवालों का सपोर्ट की मैं बात करूँ, स्टार्टिंग में मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं था। पापा से मैंने बोला था कि पापा मेरे को ना ऑनलाइन बिज़नेस करना है, तो मुझे उसके पैसे चाहिए होंगे। पापा ने बोला ऑनलाइन बिज़नेस? अरे नहीं, 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 ये सब तो बेकार के काम है, ये नहीं चलते, हम लोगों ने खूब करे हैं। तो इस तरीके से करके ये वाला चैप्टर यहीं क्लोज़ हो गया। बट एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे एक हमारी एक लाइफ़ की एक जर्नी चल रही होती है, ठीक है? तो एक माइंड में ना एक चीज़ स्ट्राइक होती है, दैट इज़ कि यार अब लाइफ़ में ना कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है, मम्मी-पापा को फाइनेंशियली और खुद को भी इंडिपेंडेंट करना है। तो उसके लिए सर बहुत सारी चीज़ें सोची, जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मैंने सीए के अंडर जॉब भी करी है ना? तो वहाँ पे भी मेरी दाल नहीं गली, है ना? और मतलब पार्लर वगैरह का थोड़ा मम्मी ने बोला कि यार यही कर लो, तो उसका भी देखा, बट वहाँ पे भी थोड़ा दाल नहीं गली। तो बट सर ऑनलाइन ही देखा कि यार, अब आपको पता है ऑनलाइन जब लोग यार इतना पैसा अर्न कर रहे हैं, तो सच में क्यों ना खुद को करा जाए, क्योंकि अगर पीछे छूट जाओगे तो हो गया। एग्जैक्टली नहीं, आपकी मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी पूर्णिमा, जो आपने बोला कि हम 2 नंबर का काम नहीं 1 नंबर का काम करें। हाँ, बिल्कुल, हम 1 नंबर का काम करते हैं। एग्जैक्टली और एक और चीज आपने बताई कि लाइक आपके साथ भी हो चुका है, लाइक नंबर लीक हो जाता है, लोग मैसेजेस हुँ, करते हैं। तो कुछ गर्ल्स क्या होता है ना, थोड़ा ना डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने ये स्टेप नहीं लिया होता है। तो सभी गर्ल्स को मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास एक ऑप्शन होता है ब्लॉक का। हुँ, इंस्टाग्राम ने भी, फेसबुक ने भी, सारे सोशल मीडिया पे आपको वो ऑप्शन दिया है इसीलिए कि ताकि आप उसका यूज़ कर सको। तो जब भी आपको ऐसा फेस करने को मिले, कोई आपसे अननेसेसरी क्वेश्चन्स पूछ रहा है, तो आउट ऑफ द टॉपिक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो जस्ट सिंपली ब्लॉक हिम या ब्लॉक जो भी है एंड आगे बढ़ जाओ सिंपली। सो लाइक जब आपने स्टार्ट किया था लाइक पूर्णिमा, तो अभी अभी आप ग्रेजुएशन में कुछ कर रहे हो या फिर अभी स्टॉप कर दिया आपने? सर मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, मैं अपना मास्टर्स कर रही हूँ, एमबीए डुअल स्पेशलाइजेशन फ्रॉम गलगोटियाज़ यूनिवर्सिटी, नोएडा। ग्रेट, गलगोटिया यूनिवर्सिटी काफ़ी जाना-पहचाना यूनिवर्सिटी है, ग्रेट। सो लाइक पूर्णिमा, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी लीड्स ग्रुप के अंदर, सो लाइक आपने कैसे वर्क करना स्टार्ट किया था? पहले आप अपने अपने जो हॉट मार्केट होते हैं, अपने जान-पहचान वाले लोग, उनसे स्टार्ट किया था सीधा या फिर डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पे वीडियोज़ में डायरेक्टली जंप कर गए थे? स्टार्टिंग में क्या आपका वर्क प्रोसीजर था? सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं चाहती थी कि मतलब सच में मुझसे ये कोई क्वेश्चन कोई पूछे। तो सर जब मैंने यहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करा था, तो मुझे ये लगता था जनरली कि मैं आज अपना बिज़नेस स्टार्ट करूँगी तो कल से मुझे पैसा ही पैसा आएगा। बट ऐसा नहीं होता, रियलिटी में अब आए हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता है अगर हम उस चीज़ के लिए वर्क ही नहीं करेंगे। मैंने सीखा ही नहीं, मुझे यही नहीं पता था कि कंपनी में प्रोडक्ट है क्या? ठीक है, यही सब हुँ, नहीं पता, धीरे-धीरे नॉलेज ली, बट सर जनरली मेरी यहाँ से तीसरे दिन यहाँ से मेरी इनकम हो गई थी। मेरी जो फर्स्ट इनकम थी यहाँ से वो 1503 रुपए थी, फिर नेक्स्ट डे मेरी यहाँ से 2700 रुपए थी। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई और मैंने जैसे अपना वर्क स्टार्ट किया था, लोग इस चीज़ को पता नहीं क्यों हेल्प लोगों से नहीं लेना चाहते, पर मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, अगर हम किसी से हेल्प ले सकते हैं, तो लो। क्योंकि मेरे अलीगढ़ के कुछ पेजेज़ थे जिस पे मैंने एक जस्ट एक पोस्टर बनाया था और मैंने उनको बोला कि आप प्लीज़ इसको प्रमोट कर दीजिए। मेरे उससे टर्म्स थोड़े अच्छे थे, मैं उन्हें पर्सनली तो नहीं जानती थी, बट ऐसी बात वगैरह हो जाती थी। तो उन्होंने वो पोस्टर लगाया जिसके थ्रू मेरे पास एप्रॉक्स 15 करीबन लीड्स आई थी, जिसमें से फर्स्ट एक पर्सन ऐसा था जो जॉइन हुआ मेरे साथ, जिसका नाम था जय भारद्वाज। ओके, ओके। लाइक मुझे वो पहला दिन आपका याद है, लाइक अमन सर की मैंने स्टोरी पे देखा था जब आपकी पहली सेल निकली थी, आपने मेंशन बैक किया था। सो आई हाँ वाज़ जी। थॉटिंग कि लाइक ये कौन है? फिर आपकी सेकंड मेंशन आया, उसके बाद फिर आपने 50 किया, 1 लाख हाँ, किया, 2 लाख किया।
उसके बाद तो फिर इतिहास है बाकी, 3 लाख हाँ। रुपीज। ग्रेट। सो लाइक अभी आपका क्या शेड्यूल रहता है पूर्णिमा वर्क करने का? अभी आप लाइक वर्क कर रहे हैं या अभी आपकी स्टडीज वगैरह चल रही है, तो कैसे मैनेज कैसे करते हो लाइक अभी अपने डे को आप? मतलब मैनेज का तो कुछ ऐसा है कि मेरी जो क्लासेस होती हैं वो दोपहर के टाइम में होती है, आफ्टरनून में। वो ओके। टाइमिंग रहती है 12:15 या मतलब 12 बजे से 5:30 बजे तक। मैं जो फ्री हम्म। होती हूँ वो 6 साढ़े 6 बजे ही होती हूँ। तो जो मेरा वर्क का रहता है वो सुबह में अपना, जैसे मेरा एक ही लाइफ में एक ही है कि मतलब मैं ये सभी को भी बोलना चाहूँगी, आप लोग भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, एंड दैट इज़ वन डे वन गोल। तो यार जब तक मेरी एक जो मैं गोल लेके जो एक होता है ना कि हम सुबह जैसे हम रात को सो रहे हैं तो हमने गोल बना लिया कि हमें ये नेक्स्ट डे करना है, तो जब तक मेरा वो चीज़ पूरी नहीं हो जाती तब तक चाहे यार उसमें मतलब पढ़ाई आए या फिर कोई भी चीज़, मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो उस गोल को कंप्लीट हम्म। करना होता है। तो यही रहता है, जैसे कभी मैं बनाती हूँ कि मेरे को डेली बेसिस पे एक रील बनानी है, कभी मैं हम्म। बनाती हूँ कि मुझे अपने पर्सन्स के साथ एक मीटिंग करनी है, कभी मैं बनाती हूँ कि मुझे अ, इसकी जैसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है जो जनरली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जैसे जहाँ मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, वहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा इश्यू है। तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स आती हैं कि मैम ये बता दीजिए, तो मेरे को सबका रिमाइंड रहता है कि हाँ, इसने ये बताया, इसने मैं ट्राई करती हूँ कि कैसे-कैसे वो चीज़ सॉल्व हो, ठीक है? तो हम्म। अब जो शेड्यूल चल रहा है वो थोड़ा बिज़ी है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है मैं लीड्स गुरु को नहीं कर रही हूँ, मैं इसको भी कर हम्म। रही एग्जैक्टली, अभी एग्जाम का वो भी चल रहा है, महीना हूँ। भी हाँ, आ गया नवंबर दिसंबर, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा शेड्यूल टाइट हो जाता है। ग्रेट। सो लाइक आपने कहा पूर्णिमा लाइक वीडियोस वगैरह पे आप आए, तो लाइक जब आपने वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो लाइक आपने पहले दिन से आप मास्टर थे वीडियो बनाने के, या थोड़ा सा डर लगा, भूले, वीडियो कटी, तो क्या एक्सपीरियंस रहा ये वीडियो बनाने के अंदर घुसने में? क्योंकि बहुत लोगों को पता है क्या है, यही हुँ। सेम चीज आती है कि उनसे वीडियो बनती नहीं है, वो गिव अप कर देते हैं। सो आपके साथ क्या चैलेंज आया था जब आपने स्टेटस मार्केटिंग की, रील्स बनाना चालू किया? ठीक है। सर देखो, वैसे ये बहुत हँसी वाला क्वेश्चन है क्योंकि स्टार्टिंग में तो देखो यार किसी को भी नहीं आती है रील बनाना। तो जब हुँ। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, हम लोगों के यहाँ पे अलीगढ़ में एक सिटी सेंटर है, वहाँ पे थोड़ा ट्राई किया था कि यार चलो बनाते हैं कुछ, ट्राई करते हैं। तो वहाँ ना जैसे सॉन्ग जो चल रहा था, सॉन्ग आगे-पीछे जा रहा है, मेरे वर्डिंग्स के कुछ और जा रहे हैं और जो मैं हुँ। एडिटिंग कर रही हूँ वो भी कुछ और जा रहे हैं। तो धीरे-धीरे यार गलतियों से सीखा है। जैसे अभी एडिटिंग में गलती हो रही है, उस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करा। मैं ये नहीं बोलूँगी अभी मैं बिल्कुल परफेक्ट बना रही हूँ, पर नहीं, मैं धीरे-धीरे उस परफेक्ट के वे पे जा रही हूँ। ठीक है? तो गलतियाँ तो हुँ। अभी भी हो रही है, आगे भी होंगी क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो देखो गिव अप तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में गिव अप कर जाओगे तो आगे तो नहीं जा हुँ। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। स्टार्टिंग में थोड़ा हर्डल्स भी आते हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, हुँ, लेकिन जो लोग वहीं पे क्विट कर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं, तो बिल्कुल, उनका तो कुछ होने नहीं वाला। बट जैसे बिल्कुल। कि आपने बताया, मुझे भी चैलेंज आए थे, फेस आए थे, लिप सिंक नहीं हो पा रही थी, सॉन्ग पे फिट नहीं बैठ पा रही थी चीज़ें, तो उसके बाद भी आपने क्विट नहीं किया, आप उसको रेगुलर रखते, 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 आज आप ऑलमोस्ट वीडियो बनाना सीख ही गए, जहाँ तक मैं भी देखता हूँ आपका। ग्रेट, लवली। क्योंकि क्या है ना कि बहुत सारी गर्ल्स हैं, वो बहुत शाय भी फील करती हैं सोशल मीडिया पे आने से, बट उनको एक चीज़ बिल्कुल, मैं भी बोलना चाहूँगा कि लाइक आप ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हो, तो आपको सामने आना पड़ेगा, आपको अपना ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा। बिल्कुल, एंड पर्सनल ब्रांड में सबसे पहला जो वर्ड है वो है पर्सनल, यानी आप। अब आपकी प्रोफाइल पे आपके बिना बाकी लोग सारे दिख रहे हैं, विवेक बिंद्रा भी दिख रहा है, सोनू शर्मा भी दिख रहा है, इसकी रील दिख रही है, उसकी रील दिख रही है, तो आपको सामने आना पड़ेगा, आपको खुद की वीडियोज़ बनानी पड़ेगी। तो ये जितने भी बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, ये आप सभी को रिकमेंडेशन है। सो लाइक आगे बढ़ते पूर्णिमा, लाइक अभी आपका लाइक लीड जनरेशन जब आप करते थे, आपने 3 लाख रुपीज़ हिट किया, ज़ाहिर-सी बात है लीड जनरेट कहीं न कहीं से की होगी आपने। सो क्या हुँ। वे था आपका लीड जनरेट करने का, जब आपने हिट किया तो? सर वैसे मैं सच में बताऊँ तो मेरा जितना भी है अभी तक सब ऑर्गेनिक है। ओके। जैसे लीड्स वगैरह जैसे जनरेट करी है मैंने, लोगों से मतलब पोस्टर वगैरह डलवाए हैं, ठीक है? अपने फ्रेंड्स वगैरह से प्रमोट करवाया है मैंने। जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी मैंने उनको पर्सनली जाके बताया, पर मतलब स्टार्टिंग में फ्रेंड्स वगैरह तो नहीं हम लोगों के साथ कनेक्ट होते क्योंकि उन्हें जो चाहिए होता है वो होती है हमारी इनकम। तो हुँ, इनकम के लिए हमें हुँ। जाना पड़ेगा कहीं और। तो मैंने रील्स वगैरह बनाना स्टार्ट करा और हाल-फिलहाल में मेरी काफ़ी सारी रील भी वायरल हुई हैं। जैसे 1 मिलियन पे टच ओके। करी हैं, 50 34 59 मतलब समथिंग 1 तो मिलियन भी गई है, 1 मिलियन में गई है आपकी रील। सर तो ऑलमोस्ट लाइक क्या कितने लीड्स आए होंगे, कितने मैसेजेस आए सर होंगे जब विनिल में हिट हुई तो? मैं होपलेस हो गई थी कि ये क्या हो रहा है कि इतनी मतलब इतने सारी मैसेज,
सर मैं मैसेज करते-करते थक गई थी जेनुइनली कि मतलब ये हो ही क्या रहा है। और सर मैंने फिर अपना वर्क मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ? मैंने पूरा वर्क अपना ऑटोमेशन पे लेकर आई। जैसे कोई अगर पर्सन मुझे मैसेज करे, जैसे किसी लोगों को नहीं पता है कि ऑटोमेशन क्या होता है, तो जैसे कोई पर्सन हमें मैसेज कर रहा है तो उसको डायरेक्ट हम अपने व्हाट्सएप से कनेक्ट करके उनका प्रेजेंटेशन वीडियो और एक मैंने अपनी ऑडियो बना रखी है उसको मैं शेयर करती हूँ। जिससे कि पूरा वर्क जो है मेरे पे थोड़ा कम लोड आ जाए और अपना काम भी होता रहे। ये है तो लाइक तो ऑटोमेशन पे आपने इंस्टाग्राम पे ऑटोमेशन लगाए थे, व्हाट्सएप पे? सर दोनों। अच्छा, इंस्टा पे वही कि कोई भी अगर लीड मैसेज हुँ, करती है तो उसको मैसेज जाता है व्हाट्सएप पे आने का। हाँ जी और सर। व्हाट्सएप पे लाइक क्या ऑटोमेशन रहता था आपका? जैसे कोई पर्सन मैसेज करता है आपको तो क्या मैसेज करता है वो? और उसके बाद आपका क्या मैसेज जाता है? तो मेनली वैसे तो जैसे वो कोई अगर हाय हेलो वगैरह कुछ भी वो मतलब वो शेयर करते हैं तो मेरा जो मतलब रिप्लाई जाता है उनके लिए वो है डिटेल शेयर करने का। जैसे वो अपनी डिटेल शेयर करते हैं देन मैं उन्हें अपनी प्रेजेंटेशन वीडियो और एक ऑडियो शेयर करती हूँ जिससे कि थोड़ी प्रेजेंटेशन वीडियो की थोड़ी हाइट बन जाए, वो ओके। पर्सन उसे देखे। लाइक क्योंकि उस पर्सन अपने वो अपनी डिटेल्स के साथ मैसेज करता है और आप यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन हुँ, वीडियो का लिंक जाता है और एक ऑडियो जाता है। जी सर। ऑडियो में लाइक क्या रहता है? आप क्या उसको बोलते हो ताकि जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पे वो भी अपना ऑडियो प्रिपेयर कर सके? ऑडियो में सो बेसिकली ये रहता है कि पहले मैं थोड़ा अपने आप को थोड़ा इंट्रोड्यूस करती हूँ शॉर्ट वे में। देन हुँ, उसके बाद मैं बताती हूँ उसको कि आप जो इस वीडियो को देखने वाले हो उसमें आपको मतलब उससे आप कितना यहाँ से अर्न कर सकते हो। तो मैं हुँ। जस्ट एक शॉर्ट में थोड़ा रिव्यू दे देती हूँ कि कैसे वो यहाँ से अगर इस वीडियो को वो देखते हैं तो उन्हें पूरा वर्क क्लियर हो जाएगा और जैसे हम लोग अपनी इनकम अर्न कर रहे हैं तो सेम आप भी अर्न कर सकते हो। ओके, तो लाइक अपना एक एक अपने बारे में थोड़ा-सा बता देना कि हाय माय नेम इज़ पूर्णिमा और बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा बता दो कि आप सोशल मीडिया से ऐसे-ऐसे अर्न करना चाहते हो और वीडियो देखो, लाइक यही रहता है आपका। जी सर। और वीडियो देखने के बाद लाइक क्या होता है कि लाइक देखने आपने तो दिखा दिया, उसके बाद लाइक आप उन्हें दोबारा मैसेज या कॉल करते हैं या फिर उनको वहीं पे छोड़ देते हैं? तो जैसे स्टार्टिंग में था तो मैं क्लोजिंग कॉल पे करती थी पूरी कि जैसे पर्सन से मैं कनेक्ट होके करती थी पूरा। और देखो लोग यहाँ पे सच में गलती करते हैं, लोग अपनी जो लीड है उसके साथ कनेक्ट ही नहीं होते हैं। ये हुँ, मैंने अपनी दोनों काफी लोगों को देखा है, इंक्लूडिंग मैंने अपनी टीम में भी यही चीज देखी है और मैंने उनको बोला भी है काफी बार कि जब तक आप अपने लीड को एज अ फ्रेंड नहीं समझोगे तो तब तक वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेगा। तो बेसिकली अपनी ना बात कह के दूसरों की बात ज़्यादा सुनो। मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बिलीव करती हूँ और यही रीज़न था कि मैंने यहाँ से जल्दी अपना 50 और 1 लाख बहुत जल्दी कंप्लीट एग्ज़ैक्टली। किया। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही बोला कि बहुत लोग क्या करते हैं ना पूर्णिमा, प्रेज़ेंटेशन दिखाने के बाद छोड़ दिया, भूल गए। ग्रीन उसके हो बाद जाते ना कोई मैसेज, ना कोई फ़ॉलो-अप, कुछ भी नहीं, तो ये मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। तो हैं। आपने इसको कैसे मैनेज किया? लाइक आपका कोई ब्रॉडकास्ट से आप मैसेज करते थे या उनको आप कॉल करते थे, कैसे करते थे? सर मैं वैसे तो पर्सनली जब मुझे स्टार्टिंग में बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं भी एक हुँ, ऐसा ट्रायल मैच चल रहा था मेरे लिए भी, सारी चीज़ें मैं खुद से सीख रही थी और ट्रेनिंग्स वगैरह और मेरी अपलाइन ने सच में मुझे बहुत सपोर्ट करा है। मैं इस चीज़ को लेके सच में बहुत ग्रेटफुल हूँ और लीड्स ग्रुप हुँ, में सभी ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है। जो भी प्रॉब्लम होती है, सारी चीज़ें सॉल्व हो ही जाती हैं। तो हुँ। ऐसे करती थी स्टार्टिंग में तो सबको पर्सनली पर्सनली शेयर करती थी, बट अब थोड़ा ब्रॉडकास्ट वगैरह में डाल के हो जाता है। ओके, तो अभी क्या प्रोसेस है लाइक कॉलिंग का? अभी लाइक आप कॉल प्रेफ़र करते हो या फिर आप मैसेज में ही प्रेफ़र करते हो, अगर आप करते हो क्लोजिंग तो? सर मैं क्लोजिंग जो करती हूँ वो थोड़ा बेस क्लियर करने के लिए मैं उसको ऑडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि कभी-कभार क्या होता है लीड्स जो आती हैं वो वीडियोज़ नहीं देखती हैं। मतलब ये हुँ, बोल देती हैं हुँ, स्किप कर कर के देख लिया, बट एग्ज़ैक्टली उन्हें वर्क समझ में नहीं आता है। अगर वीडियो स्किप नहीं करी होती है तो मैं उनको पूछती हूँ कि आपने वीडियो अगर स्किप करके देखी है तो देखो भई वर्क तो समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला। है ना? मैं हुँ। उसे अपनी लैंग्वेज में बोलती हूँ इस तरीके से। देन मैं उसको जो ऑडियोज़ वगैरह शेयर करती हूँ, अगर उससे वो भी क्लियर नहीं होता है, किसी-किसी के होते हैं सच में ज़्यादा डाउट्स, तो देन मैं उसे कॉलिंग करती ओके, पहले आप ट्राई करते हो कि चैट में ही उसको वॉइस नोट के थ्रू सॉल्यूशन मिले, अगर वो नहीं मिल पाता उसको तब आप कॉल पे लेते हो। हूँ। जी सर। ठीक है, तो आपने जो वॉइस नोट है, जो एक तो प्रेज़ेंटेशन वीडियो को बाद भेजते हो कि हाइप क्रिएट हो जाए और वो देखे, और भी आपने वॉइस नोट प्रिपेयर कर रखे हैं लाइक, हाँ जी सर। तो लाइक मतलब वो मैंने किस टाइप के वॉइस नोट्स हैं लाइक? जैसे मैंने थोड़ा बता रखा है प्लेटफ़ॉर्म के बारे में, किसमें डील करती है ना? और हुँ, थोड़ा जैसे प्लैटिनम के बारे में बताना है कि अगर आप प्लैटिनम जॉइन करते हो तो आपको क्या-क्या कोर्सेज़ इसमें मिलते हैं, क्या-क्या ट्रेनिंग सेशन हम लोगों के रहते हैं, ठीक है? क्या-क्या हमारे ग्रुप हैं, ये सारी चीज़ें हम उसे थोड़ा क्लियर करते हैं, जिससे कि उसका थोड़ा ट्रस्ट जो है वो थोड़ा बिल्ड हो जाए, हुँ। ओके, ठीक है? लाइक देन प्लेटफ़ॉर्म के बारे में और इन्फॉर्मेशन के बारे में पूरा क्लियर कर देना उसके डाउट्स को।
और अगर इसके बाद भी नहीं करता है देन आप उसके बाद कॉल पे लेते हो। हाँ, अगर उसके एग्जैक्टली। दोबारा कोई डाउट्स आते हैं तो वहां से कॉल करती हूँ। ग्रेट। अब एक और चीज लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत होती है, पुणे में क्या होता है ना, लोग जब अपने डाउट क्लियर करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पे, तो ये लोग डर जाते हैं कि ये क्या पूछ लिया, मैं तो इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन आपको ये बात समझना जरूरी है कि जो लीड्स क्वेश्चन कर रही है ना आपसे, वही इंटरेस्टेड है आपके प्रोडक्ट में। हम्म। वो आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहती है, लेकिन उनको कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चन है जिसको वो क्लियर करना चाहते हैं। तो आप उनको क्लियर करो, सामने आओ, भागो मत मैदान छोड़ के, उनके क्वेश्चंस का आंसर करो। वो कह रहे हैं कि भैया मुझे समझ नहीं आया, आप समझाओ उसे। उसको बोलेगा कि मुझे कमीशन स्ट्रक्चर समझ नहीं है, आप समझाओ, सामने आओ, थोड़ा ऑब्जेक्शंस को फेस करो। अब ऑब्जेक्शन से याद आ गया मुझे, लाइक तो पूर्णिमा, लाइक पूरी जर्नी में आपको कौन से ऑब्जेक्शन फेस करने को मिले? अरे सर, क्या कह दिया आपने। अब नहीं, अब तो मैं पूछूंगा, अब तो मैं जवाब भी सुन के जाऊंगा। सर, ऑब्जेक्शन ही ऑब्जेक्शन है। अब देखो सर, इंडिया वाले हम पैसा तो बचाना चाहते हैं, सोचते हैं कि फ्री में बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो कुछ कुछ तो ऐसे भी लोग आप मिलते हैं, सबको मिलते होंगे। जैसे यहाँ पे 800 लोग करीबन इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो सबके सबके पास कुछ ना कुछ तो आए होंगे बहाने। पहला जो सबसे हंसीदार आता है वो ये है, मैम पैसे नहीं है, आप हमारे लिए स्टार्ट कर दो, हम आपको बाद में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये किया होता है। तो इसका बेसिकली देखो, इन सब चीजों का हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर देखो पैसा अगर उसको कमाना है तो इन्वेस्ट भी उसी को करना है, क्योंकि स्किल्स उसे यहाँ से सीखनी है। हम जो कर रहे हैं उसको हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, जो हमने सीखा उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा, पापा नहीं मानेंगे। ठीक है, तो भाई पापा तो हमारे भी नहीं माने थे, है ना, बट मनाया, कैसे मनाया, मतलब प्रूफ करके। ठीक है, तो ये रहता है, मतलब काफ़ी सारे आते हैं कि पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सिंपल सी बात है यार, कोई दूसरी दुनिया से नहीं आया, सब यहीं से हैं। तो जो हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे लीड्स ग्रो के साथ प्रॉपर 70,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ और जॉब पर्सन्स, जब वो लोग कर सकते हैं, तो यार आप क्यों नहीं? तो ये कुछ ऑब्जेक्शंस रहते हैं जिनको मैं इस टाइप से थोड़ा हैंडल करने। आपका जो पहला ऑब्जेक्शन था ना कि मैम मेरे पैसे आप दे दो, मैं अर्न करके लौटा दूंगा, ये बहुत ऑब्जेक्शन आते हैं। हुँ, ये तो वही हो गया ना कि आप स्कूल में गए, आप कह रहे हो कि सर एडमिशन की फीस आप दे दो, जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं आपको लौटा दूंगा। हाँ जी। इट्स लाइक दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ये तो ऑब्जेक्शंस था। अब लास्ट पार्ट है जो हमारा स्ट्रेटेजी में आता है, वो फॉलोअप का। तो फॉलोअप में क्या रिकमेंड करते हो? लोग ब्रॉडकास्ट भी करते हैं, लोग स्टोरी भी लगाते हैं, तो आपका किस तरीके से फॉलोअप का रहता है पूरा? देखो सर, फ़ॉलो-अप तो देखो, लोग इसमें डरते हैं, पता नहीं क्यों डरते हैं, पर इसमें डरने वाली कोई बात नहीं। क्योंकि अगर देखो हम किसी मतलब कहीं भी हम मॉल में जाते हैं या फिर कहीं से हम जैसे नई तरीके से शॉपिंग करते हैं, कहीं पे जाके हम बेसिकली शॉपिंग वगैरह करते हैं, तो वो हमसे हमारा नंबर पूछता है। कभी उसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है, वो आपसे ना फ़ॉलो-अप ले रहा है, फॉलोअप क्योंकि ले रहे हैं। बार-बार पिंच कर रहा है कि यार आओ विज़िट करो, 50% ऑफ चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। आप लोग क्या कहते हो? अरे यार, इसने दिमाग खराब कर दिया हमारा। तो ये इस टाइप से ना करके आप क्या कर सकते हो, स्टेटस स्टोरी मेंटेन रखो। क्योंकि स्टेटस स्टोरी जब तक पर्सन नहीं देखेगा ना, तब तक वो आपके साथ जॉइन नहीं होगा। हम्म। ठीक है? आप सोच रहे हो कि बस अपनी इनकम का डाल रहे हो, तो यार एक बार डालोगे, फिर उसके बाद भी तो कुछ मतलब दिखाओ, अपनी टीम के अचीवमेंट्स दिखाओ। अगर अभी टीम के अचीवमेंट्स नहीं है या फिर अभी न्यूली स्टार्ट करा है, तो देखो अचीवमेंट्स का एक प्रॉपर एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें इतने सारे अचीवमेंट्स होते हैं, वो भी डेली बेसिस पे। तो आप वो उसको वहाँ पे प्रमोट कर सकते हो, जिससे कि आपकी जो लीड है ना, वो जल्दी से जल्दी यहाँ से कन्वर्ट हो जाएगी। और सर, मैं एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, वो है जैसे हमारी जो इनकम आती है, जैसे जो भी अमाउंट हमारा क्रेडिट होता है, पहले मैं भी इस गलती को करती थी, बट मेरी अपलाइन ने मुझे बोला कि इसको ना बोलने का ट्राई करो। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा गलती होती थी, सच में बहुत ज़्यादा गलती होती थी। मतलब इतना होपलेस हो जाते थे कि मतलब पता ही नहीं है क्या बोलें हम। बोलना इन द सेंस कि जो पे आउट आ रहा है उसको हाँ, उसको स्क्रीनशॉट लेने लगाने के बावजूद आप बोल के बताओ। बोलो। ओके। हाँ, क्योंकि बोलने से क्या होता है, जो सामने वाला जो पर्सन है वो हमसे कनेक्ट होता है। और सर एक और पैसिव फॉलो अप का ना, एक और एक मतलब मेरा बोल लो या फिर किसी का भी बोल लो, मतलब ये बहुत अच्छा है कि आप इस तरीके से भी फॉलो अप ले सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल सर, जैसे हम लोग अपना स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें रिप्लाई करें, है ना? सेम एज इट इज, अगर किसी का हम जैसे जैसे जो लोग हमसे कन्वर्ट नहीं हुए या फिर हमारे एक लिस्ट में है प्रॉपर, जो हमारी स्टेटस स्टोरी देख रहे हैं, हम भी तो उनके स्टेटस वगैरह देखते हैं ना, तो उन्हें रिप्लाई करना स्टार्ट करो। जब तक आप उनके साथ एक रिलेशन बिल्ड नहीं करोगे ना,
तब तक वो आपसे पूछने भी नहीं वाले कि मैम हम कैसे, मतलब आप कैसे कर रहे हो, या फिर जो भी है, मतलब उन लोगों से थोड़ा कनेक्ट होना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आप उनसे कनेक्ट नहीं होगे तो यार पैसा नहीं आएगा। एग्जैक्टली ये चीज आपने सही बोली कि हम चाहते हैं कि वो हमारे स्टोरी पे रिप्लाई करे, इंटरेस्टेड रिप्लाई करे, लेकिन हमारे पास भी तो ऑप्शन होता है ना, लेट्स के नंबर सेव होते हैं, वो स्टोरी स्टेटस लगा रहे हैं, वहां भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो आपने जो पुण्यमय बात बताई कि पे आउट को आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट लेके लगाने के बावजूद आप वीडियो बना के डालो, तो वीडियो में लाइक कैसे बनाए वीडियो, लाइक एक बार आप एक डेमो देके दिखा दीजिए, किसी का मान लो पे आउट आया 1503 रुपए, तो कैसे वो वीडियो बनाए यहाँ पे। नॉर्मली हाँ जी, वैसे आप लोगों को वैसे पता होगा मेरा जो निकनेम है वो स्तुति है और जो रियल नेम है पूर्णिमा है। तो मेरे को जो 90% जो जनता जानती है वो स्तुति के नाम से जानती है, ठीक है? हाँ, हालाँकि ये वाली बात है कि घर में मुझे स्तुति के नाम से कोई नहीं जानता, तो ठीक है, तो ये नाम मैंने अपने आप को दिया था। तो मैं जैसे बोलती हूँ, मैं थोड़ा बता देती हूँ, जैसे हे गाइस दिस साइड स्तुति। जैसे कि आप, जैसे आपकी, जैसे आपको पता है कि हम लोग यहाँ से डेली बेसिस पर 2 से 3 हज़ार रुपए डेली बेसिस पर अर्न करते हैं। थोड़ा लाइव प्रूफ की बात कर लेते हैं कि कल मैंने यहाँ से सिर्फ आधे से 1 घंटे वर्क करके, कल मैंने यहाँ से कितनी इनकम अर्न करी है। तो थोड़ा लाइव प्रूफ की बात करते हैं, तो वो जैसे हमारा जो लाइव चलता है, जैसे जो प्रॉपर हमें मेल आता है या फिर हम तो उसका मतलब रिसीव्ड का जो मैसेज है हम वो दिखा सकते हैं। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं अगर आप लोग भी डेली बेसिस पे ऐसी इनकम अर्न करना चाहते हो तो जस्ट डीएम मी। ओके, है ना? लाइक ये पूरा वीडियो फॉर्म में आपका रहता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, और इससे रिजल्ट आता है, मेरे को लगता है कि आता ही बिल्कुल, होगा रिजल्ट। बिल्कुल आता है सर, और मैं तो ये बोलूँगी स्क्रीनशॉट से ज़्यादा अगर आप बोल रहे हो ना, तो आपको उस चीज़ का रिज़ल्ट आपको दिख जाएगा। एग्जैक्टली। तो आई होप सभी लोगों को पता चल गया होगा, जितने भी लोग आप पे आउट आता है ना, आप स्क्रीनशॉट लेके म्यूजिक लगाने से बेटर है कि आप पहले खुद अपनी वीडियो बनाओ, अपने आप को इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टोरी में ऐसे बोल के एंड में कि नेक्स्ट स्टोरी में प्रूफ है। आप प्रूफ में क्या कर सकते हो, फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके पे आउट का पूरा सेक्शन दिखा सकते हो, और अगर 2 फोन है तो 2 फोन से ऐसे करके आप सिंपली बना सकते हो, बेस्ट वे। तो ये था फॉलो अप। ठीक है। ओके पूर्णिमा, आई थिंक स्ट्रेटेजी वाला पार्ट हमारा आई थिंक ओवर हो गया। अभी मेरा क्वेश्चन है कि लाइक अगर किसी को, अगर पुणे में भारद्वाज बनना है, यानी कि 3 लाख रुपीज अर्न करना है किसी भी गर्ल्स को, स्पेशली हुँ। गर्ल्स के लिए, यू आर अ लाइव एग्जाम्पल कि अगर आप कर सकते हो तो जितने भी गर्ल्स इस सेशन को देख रही हैं तो वो भी रिलेट कर पा रहे हैं कि मैं भी कर सकती हूँ। तो अगर किसी को पूर्णिमा भारद्वाज जैसा बनना है, 3 लाख रुपीज अर्न करना है, तो किन किन चीजों पे ध्यान देना होगा उसको। क्या बात है सर, क्या क्वेश्चन पूछ लिया आपने, मतलब पूर्णिमा भारद्वाज बनना। सर पूर्णिमा भारद्वाज बनना सर, इसके पीछे एक ही रीज़न है, क्योंकि हम्म। जो भी आप वर्क करो ना तो उसमें ना बिल्कुल ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें डिग्री या फिर पीएचडी कर लो। जैसे अब जैसे काफ़ी सारे लोग हैं, इंक्लूडिंग मेरी टीम में भी काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, जो मतलब अपने कोर्सेज़ के बारे में ही नहीं देखते हैं कि हमारे में कोर्सेज़ क्या हैं, उसमें क्या-क्या वीडियोज़ इन्वॉल्व हैं, है ना? किस टाइप से क्या-क्या चीज़ें रहती हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज ले लो, आप बोलना सीख लो, हम्म। क्योंकि जो स्किल्स अगर आप उन पे ध्यान दे लोगे ना तो यार आप ना लाइफ टाइम मतलब इतने यहाँ स्टैंड कर जाओगे कि आप यार अर्न करना अपने खुद से स्टार्ट कर दोगे, आप किसी पर डिपेंड नहीं रहोगे। हम्म। तो सर मैं जिस चीज़ पे बिलीव करती हूँ वो है कंसिस्टेंसी। तो ओके अगर ओके, मतलब अगर इस वर्ड को अगर यार इसका सच में मीनिंग देख लो कि कंसिस्टेंसी होता क्या है और इसको आप कैसे कंटिन्यू रख सकते हो, तो यार मुझे नहीं लगता कि आपको कोई रोक सकता है अर्न करने से। एग्जैक्टली अगर ये बहुत अच्छी चीज आपने बताई, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी रखोगे तो 1 लाख भी हिट होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 10 मिलियन भी होगा, सारी चीजें भी होगी। क्योंकि जहां तक आप देख रहे हो ना, जितने भी लोग अच्छा अच्छा पे आउट अर्न कर रहे हैं, अपना ब्रांडिंग कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, दैट इज कंसिस्टेंसी। ऐसा नहीं होता कि हाँ एक दिन में 10 दिन का काम कर लिया उसके बाद सो रहे हैं आराम से, गैप हो गया, नहीं। थोड़ा थोड़ा रोज काम करो, लेकिन करो डेली की 2 4 5 कॉलिंग करो, लेकिन कंसिस्टेंटली करो। ऐसे नहीं कि एक दिन बैठ के नहा धो के टाई वाई लगा के 100 कॉल करेंगे और अगला 1 महीना आराम करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सेशन बहुत ही अच्छा जा रहा है पूर्णिमा, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उससे ज्यादा आपने डिलीवर किया, बहुत टू द पॉइंट आप बात कर रहे हो। अब जो हम पार्ट कवर करने वाले हैं उसका जो आंसर है ना, आपको 1 वर्ड में करना है। आई थिंक इट इज लाइक अ गेम। ठीक है। ओके। सो लेट्स प्ले अ गेम। एंड एक बार चैट सेक्शन में लोगों से पूछ लेते हैं, अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो एक बार ले लेते हैं। सो एवरीवन एक बार हमें बता दीजिए, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन टाइप कर दीजिए। अगर वो नहीं कवर हुआ आज के सेशन में तो उसको हम कवर कर लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा अपना आगे वाले पार्ट पे बढ़ते हैं। एवरीबॉडी आप सभी लोग अपने जो भी क्वेश्चन है टाइप कर लीजिए। अगर ऑलरेडी कवर हो गया तो बस का नहीं लूंगा उस क्वेश्चन को।
लीड जनरेशन ऑलरेडी बता चुकी है मैम। वो पहले प्रमोशंस करती थी अपने फ्रेंड्स के स्टोरी पे और रील्स के थ्रू उन्होंने लीड जनरेट किया। ठीक है, एट द एंड में मैम का मैं इंस्टाग्राम लिंक मैं आप सभी को चैट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उनके साथ कनेक्ट हो जाइएगा ताकि आपको भी पता चले कि कैसा कंटेंट बनाना है, राइट। फॉलो अप ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो चुका है। ओके, ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने कवर कर ही लिया है और जो भी है आप बने रहिए। सो लाइक अब जो भी मैं क्वेश्चंस करूंगा आप उसको वन वर्ड में भी आंसर कर सकते हैं, और अगर वन वर्ड में ना हो पाए तो उसको आप थोड़ा ओपनली भी खोल के भी आंसर कर सकते हैं। सो अगर मैं पूछूं लाइक स्तुति से कि लाइक व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, क्या स्ट्रेंथ है स्तुति भारद्वाज की, सॉरी पूर्णिमा भारद्वाज की? सर अब ये कैसे बताऊं मैं? नहीं लाइक ऐसी कौन सी चीज है जिसमें ना लाइक आपको लगता है कि मैं उस चीज में अच्छी हूँ, अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, तो कौन सी वो चीज होगी? सर अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ की बात करूं तो मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है जो भी है, मैं लड़कियों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी टीम में जैसे मोस्टली हैं वो लड़कियां ही हैं। और सर आप यकीन नहीं करोगे, मेरे साथ लड़कियां सारी मतलब जो एक होता है ना कि लड़कियां लड़कियों से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाती हैं, तो ये भी मैं जो समझती हूँ वो मेरी यही स्ट्रेंथ है कि लड़कियां मुझसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर लेती हैं, ओपनली मुझसे बात कर लेती है, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं उनको परफेक्ट आंसर देती हूँ। एग्जैक्टली बहुत अच्छी चीज है। और कहीं ना जब आपसे मैंने क्वेश्चन पुट किया था लाइक व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, तो मुझे जवाब भी पता था कि आप यही दोगे, क्योंकि मुझे भी वो दिख रहा था आपके अंदर, आपकी स्ट्रेंथ। कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग है पूर्णिमा, एंड आई थिंक कम्युनिकेशन स्किल्स इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्किल ऑफ ह्यूमन बीइंग। कम्युनिकेट करना सीख गए तो सेल भी क्लोज होगी, मतलब सारा कुछ पूरा सेट है अगर कम्युनिकेशन स्ट्रांग है तो। ग्रेट। पूर्णिमा भारद्वाज की एक कोई वीकनेस जहाँ पे पूर्णिमा को इम्प्रूव करने की जरूरत है, थोड़ा वहां पे लैग कर रही हूँ? लैग कर रही हूँ सर मतलब थोड़ा ये रहता है अभी जैसे मेरे एग्जाम्स वगैरह का टाइम है, तो मैं थोड़ा यू नो थोड़ा प्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को, तो ये थोड़ा ओके वीक पॉइंट अभी चल रहा है, बट इस चीज को मैं इम्प्रूव करूंगी, क्योंकि ये कुछ ओके टाइम के लिए है, ऐसा नहीं है कि मैं उसको लॉन्ग टर्म के लिए ले जाऊंगी, तो थोड़ा अभी चल रहा है। ओके। अगर एग्जाम को भी अगर हम साइड में कर दें, उसके अलावा कोई वीकनेस जहाँ पे पूर्णिमा को इम्प्रूव करने की जरूरत है, कोई एक ऐसी चीज? इम्प्रूव करने का लाइक सर मैंने इससे पिछले जितने भी सेशंस लिए तो बहुत सारे लोगों की वीकनेस थी प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा सा लेजीनेस आ जाता है। ठीक है, मैनेज नहीं कर पाते टाइम को, हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाते। तो ऐसी कौन सी चीज है जो पूर्णिमा ने जब बिजनेस स्टार्ट किया और तब से लेकर अभी तक ऐसा वो एरिया जो थोड़ा सा वीक है, जहाँ पे इम्प्रूव करने की जरूरत है? सर एडिटिंग थोड़ी बोल सकते हैं, मतलब ट्राई तो मैं बहुत करती हूँ, पर थोड़ा रह जाता है फिर भी, मतलब ऐसा कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि यार ठीक है अच्छी बनी है, तो ये रहता है थोड़ा। एडिटिंग, मतलब एडिटिंग में इम्प्रूव करने की जरूरत है। ये हम्म। क्वेश्चन पूछने का मेरा मोटिव इसलिए है ना, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि जब ये जितने भी लोग सीक्रेट ऑफ रिचनेस में आते हैं, ये लोग महान लोग हैं, इन पे बहुत सारी स्ट्रेंथ है, वीकनेस कोई है ही नहीं। हम लोग भी ह्यूमन बीइंग है, हमारे अंदर भी थोड़ा सा लो मोटिवेशन है ना, हमें हम भी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है, हमें भी कुछ कुछ चीजों में लैक करते हैं। जैसे पूर्णिमा ने बताया उनको एडिटिंग में इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो ये क्वेश्चन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि ऑडियंस भी रिलेट कर सके, हम भी इंसान ही हैं। ठीक है, ग्रेट। हम्म। सो वन वर्ड फॉर योर स्पॉन्सर। सर वन वर्ड सर, अमेजिंग मतलब अगर उनका सपोर्ट नहीं होता, सच में अगर अमन रावत सर का अगर सपोर्ट नहीं होता, जेन्युइनली मैं आपको बता रही हूँ, मैं ऐसे अपनी पहली सेल भी नहीं निकाल पाती, क्योंकि एक स्पॉन्सर एक हमारी अपलाइन ही होती है जो एक हमें रोड मैप देती है ना सर? तो अमन सर ने मेरे को काफ़ी सारे टारगेट दिए हैं जो कि मैंने अचीव भी करे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को, जैसे जब मैं लीड स्क्रू में आई थी, मुझे फर्स्ट जो था, मुझे आईफ़ोन लेना था। एक भूत था, आईफ़ोन लेना है, कैसे भी लेना है, रात-दिन एक कर दी थी, लेना है। तो अमन सर ने मुझे एक टारगेट दिया था कि 1.5 महीने के अंदर आईफ़ोन ले लो। ओके, सर मैंने करा वो, मैंने ले लिया। सच में 1.5 महीने के अंदर मैंने ऐसा आईफ़ोन 13 परचेज़ कर लिया था। क्या बात है, क्या तो बात है। हाँ जी सर, और सर अभी तक मतलब इतना सपोर्ट करना सर ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक अपलाइन ही होती है जो हमें इतना आगे लेके जाती है। बट सर इसका हम्म भी है, जैसे टीम क्या होती है अपनी अपलाइन पे ज़्यादा डिपेंड होना स्टार्ट हो जाए, जिससे कि अपलाइन में थोड़ा इरिटेट होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हम खुद से चीज़ें नहीं सीखते। तो मेरी अपलाइन ने जो मुझे सिखाया वो ये है कि खुद से भी सीखो, अगर तब भी नहीं आता है तो मुझे कनेक्ट करो। तो सर ये चीज़ हम्म सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम जो सीखते हैं ना उसमें हमारी गलतियाँ भी हमें पता होती हैं, और हमें ये भी पता है कि हमें मतलब सारी चीज़ें पता होती है कि हमें इम्प्रूव करना चाहिए, हमें किस टाइप से अपनी हम्म। अप्लाइंस से
क्वेश्चन पूछना, तो सर ये बेस्ट पार्ट है मेरी अपलाइन का कि वो मुझे पहले मौका देते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या होता है ना कि थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, स्पॉन्सर को कॉल कर दिया, हाँ, ये नहीं हो रहा, कॉल कर दिया। पहले आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या कॉल करने की सच में जरूरत है या मैं इसको सच में खुद सॉल्व कर सकता हूँ। पहले खुद सॉल्व करो, उसके बाद नहीं समझ में आ रही टेक्निकल चीज है, गूगल की हेल्प लो, उसके बाद भी नहीं होता है तब आपके मेंटोर आपके स्पॉन्सर है, राइट। तो आई थिंक स्पॉन्सर का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि जितने भी लोगों को मैंने देखा है ऑलमोस्ट पिछले 2.5 साल में, बहुत बड़ा रोल रहा है स्पॉन्सर का। स्टार्टिंग में उन्होंने स्पॉन्सर का हाथ पकड़ा, उन्होंने जो बोला वो किया, उन्होंने बोला रुकने के लिए हम रुके, उन्होंने बोला लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट ले रहे हैं, उनकी निगाहों से पूरा चल रहा है। मतलब कह सकते हैं कि आंखें हमारे स्पॉन्सर की, पैर हमारे, रास्ता वो बता रहे, चल हम रहे, यही करना है आप सभी को। ग्रेट। वन वर्ड फॉर लीड्स करो सर। मतलब वन वर्ड फॉर, मतलब वर्ड्स यार एक नहीं है सच में, मतलब जितने भी लोग बैठे एक वर्ड नहीं है, काफी सारे वर्ड हैं। और अगर वन वर्ड में बोले तो यार इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, सच में बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जो प्लेटफॉर्म आपको यार, देखो मैं अपनी अगर थोड़ी स्टोरी अगर मेरी रह गई हो तो थोड़ा मैं कंटिन्यू करूंगी। मेरे 15 दिन जो जाते थे ना, वो ये सोचने में जाते थे कि यार अगले महीने का रिचार्ज कैसे कराऊं। बहन को बोलूं या मम्मी को बोलूं, पापा तो घर कराएंगे ही नहीं, पापा तो यही बोलेंगे कि एक काम करो फोन मत चलाओ, ठीक है। होता है क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान दो इस तरीके से। तो मतलब 15 दिन ये सोचने में जाते थे। तो यार इतनी इंडिपेंडेंसी दी है लीड्स गुरु ने कि मतलब, और सच में अगर देखो, एक होता है कि अपनी फैमिली वालों को हम लोग प्रूफ कर पाए, तो ये एक सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से मैं अपनी फैमिली वालों को प्रूफ कर चुकी हूँ, इंक्लूडिंग मेरे रिश्तेदार। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और लास्ट क्वेश्चन मेरा यही था आपसे कि लाइक पहले की स्तुति, सॉरी पूर्णिमा, और अभी की पूर्णिमा में फैमिली का क्या रिएक्शन है? लाइक अभी फैमिली क्या फील करती है आपको लेके, पहले और अभी में क्या डिफरेंस है? तो पहले तो मतलब बच्चों की तरह ट्रीट करते थे कि ये क्या, ये मतलब हाइट को लेके तो खैर हमेशा से लोग मुझे अलग अलग कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, हाइट को लेके लगता ही नहीं है। मतलब वो लोग जो बोलते हैं वो यही है कि ये क्या कर लेगी, है ना, ये तो बच्ची सी है। अभी भी जैसे उनसे पूछोगे तो वो यही बोलेंगे 7th 8th लास्ट, ज्यादा से ज्यादा 8th में, इससे ज्यादा नहीं। तो मतलब ये रहता था फैमिली का रिएक्शन कि कभी इतना समझते ही नहीं थे कि मैं कुछ कर पाऊंगी। बट सर जब से लीड्स गुरु मतलब आई है मेरी लाइफ में, है ना, मैंने प्रूव करा है, तो सर वो लोग बिलीव भी करते हैं मुझ पे। जैसे कभी, जैसे मैं बात करूं, जैसे हम लोग की जयपुर ट्रिप थी, तो अगर मैं पहले पूछती थी, जैसे मेरी कोई स्कूल की ट्रिप भी होती थी, तो घर वाले मना कर देते कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। बट सर यहाँ से जब अर्न करा और मतलब मम्मी पापा ने देखा, तो सर मेरे को फर्स्ट टाइम परमिशन मिली थी कि मैं कहीं बाहर जा पाऊँ। तो सर ये था। और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने मम्मी-पापा के लिए करी हैं, तो उनको कभी नहीं लगता था कि मैं ये सारी चीज़ें कर पाऊँगी। तो बहुत अच्छा रिएक्शन है, घरवाले बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मतलब एक टाइम था जब आपको वीक देखा जाता था, ऐसा लगता था कि कुछ नहीं कर पाएगी, रिलेटिव्स का अलग दबाव रहता था, और एक आज का दिन है जहाँ पे आप अपने ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहे हो कि इतने कम एज के अंदर मैं फैमिली को भी सपोर्ट कर रही हूँ। अपने सबको प्रूफ किया है मैंने, हाँ नॉट सर। अपने शब्दों से प्रूफ नहीं किया, अपने रिजल्ट से अपने सामने को प्रूफ किया। ग्रेट, लवली। सो एवरीबॉडी, पूर्णिमा, लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग, दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट सेशन अभी तक, जितने भी मैंने लेडीज, गर्ल्स, वुमेन, जो भी आप कह सकते हो, अभी तक जो मैंने लिया लीड्स गुरु के अंदर, आउट ऑफ 13 एपिसोड्स। सो इट वाज रियली सच अ ग्रेट सेशन। पूरा बैक एंड स्टोरी आपने बताया, चैलेंजेस के बारे में बताया आपने, कैसे काम किया वो बताया आपने, कैसे मैनेज करना है अपने आप को वो बताया। सो एवरीबॉडी, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा इन द चैट की लेट मी नो हाउ वाज द सेशन। पूर्णिमा, आप भी चैट को विजिबल आपके लिए मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं। एवरीबॉडी लेट मी नो, जैसा भी लगा आपको सेशन, जो भी चीजें सीखने को मिली, एक बार चैट में बताइए कैसा लगा आपको सेशन। अमेजिंग, सुपर, वेरी वेरी गुड। एवरीबॉडी 700 लोग हैं यहाँ पे, 700 लोग थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कस देते हुए चैट सेक्शन में आए हैं। लेट मी नो कैसी लगी स्टोरी पूर्णिमा की, कैसी स्ट्रेटेजी रही, इन द चैट खुल के आप बता सकते हैं। वंडरफुल, नाइस, सुपर, ग्रेट। इतने सारे चैट आ रहे हैं कि पढ़े भी नहीं जा रहे पूर्णिमा, एज यू कैन सी इन द चैट। यस सर। ग्रेट ग्रेट। ठीक है, मैं आप सभी को पूर्णिमा का मैं इंस्टाग्राम लिंक में ड्रॉप कर दे रहा हूँ, आप सभी को जस्ट गो थ्रू दैट लिंक, आप उनसे कनेक्ट हो जाए इंस्टाग्राम पे, ताकि आपको भी पता चले कि कैसे रील्स डालते हैं मैम, कैसे स्टोरीज डाल रही हैं, कैसे प्रोफाइल मेंटेन करना, ईच एंड एवरीथिंग। सो आपकी ये प्रोफाइल है पूर्णिमा, भारद्वाज अंडरस्कोर स्तुति अंडरस्कोर। जी सर। आप ओके एक बार स्क्रीन शेयर कर दीजिए तो लोग स्क्रीनशॉट हाँ, वगैरह
को इजी रहेगा। जस्ट अ सेकेंड। तो एक मिनट, चैट में पहले ऑफ कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा चैट में मैसेजेस आ रहे हैं। यस एवरीबॉडी, मैंने पूर्णिमा का लिंक मैंने शेयर कर दिया आप सभी के साथ इंस्टाग्राम पे। गो थ्रू दैट इंस्टाग्राम लिंक, देखिए कि कैसा कंटेंट बन रहा है, सीखिए और उसको अप्लाई कीजिए। और जाते जाते पूर्णिमा कुछ 2 शब्द सेशन को वाइंड अप करने से पहले। अभी तक मैं बता रहा हूँ 800 850 लोग थे और अभी भी 750 लोग टिके हुए हैं, बिकॉज आपने उनको ना होल्ड करके रखा है वो क्यूरोसिटी से। तो जाते जाते कुछ 2 शब्द इनके लिए जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो पिछले 1 घंटे से सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो मैं तो यही बोलूंगी सर, कोई मोटिवेशन नहीं दूंगी, क्योंकि अगर मोटिवेशन नहीं देना होता तो शायद यहाँ पे जो इतने लोग बैठे हैं अगर वो ऑलरेडी मतलब मोटिवेट हैं तो कोई मोटिवेशन तो नहीं दूंगी। एक जेन्युइन सी बात बोलूंगी कि यार जो भी वर्क कर रहे हो ना, अगर लीड शुरू को कर रहे हो पूरे दिल से करो, पूरे दिल से करो, पूरी ईमानदारी के साथ करो। तो सच में बिल्कुल जैसे जीरो से यार सेल्फ मेड बनना ना, ये कोई ज्यादा बड़ा सफर नहीं है। अगर आप इसको ना बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में करोगे ना तो बहुत अच्छे से कर सकते हो। और मेरा जो एक गोल है वो यही है, 1 डे 1 गोल। अगर आपने इस चीज को अगर इम्प्लीमेंट कर दिया ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप लोगों से कब आगे निकल जाओगे और आप कब अपनी लाइफ को लेके इतना सीरियस हो जाओगे। क्या ठीक बात है, है, such a great message, such a great message at the end. So yeah everybody, thank you so much पूर्णिमा, आपने अपना 1 घंटा दिया हमारे इन सभी लोगों को इतनी सारी चीजें सिखाएंगे। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सेशन एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग यहाँ पे हैं, आपने अपना टाइम निकाल के आप सीखने के लिए आए। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से अपने सेशन में। मेक श्योर कि जितनी भी चीज पूर्णिमा मैम से सीखी आज उसको आप अप्लाई कीजिए, रिजल्ट प्रोड्यूस कीजिए और इस सेशन का जो भी स्क्रीनशॉट आपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है उसको इंस्टाग्राम पे शेयर करके मस्ट टैग हर। ठीक है, मैं एक बार अगेन चैट में आप सभी लोगों को इंस्टाग्राम लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैंने आप सभी को अगेन एक बार लिंक शेयर कर दीजिए, जो गो एंड कनेक्ट विद हिम। ठीक है, सो थैंक यू सो मच पूर्णिमा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेनिंग के अंदर। आई होप कि आगे चल के हम आपको दोबारा इनवाइट करेंगे क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, लोग आपसे रेजोनेट कर रहे हैं। सो वी विल इनवाइट यू अगेन। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीबॉडी, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगली ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू सर।